इस वीडियो में तुम लोगों को वो 14 मार्क्स ला के देने वाला हूं जिस स्टूडेंट को प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए हर साल बहुत ही ज्यादा सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं एंड बहुत दिक्कत होती है। मैं बात कर रहा हूं तुम्हारे खंड का जिसपे कोई भी बात नहीं कर रहा है। एंड इवेंट खंड का जो कि अपठित गद्यांश और काव्यांश का खंड है, इसमें बहुत बड़ी चेंजेस भी आए हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। और अगर उन चेंजेस के बारे में तुम लोग नहीं जानते हो इस वीडियो में, तो तुम लोग अपने एग्जाम में जाके फंसोगे वहां पे एंड आई बेट यू एंड पेपर खराब होगा। अगर तुम लोग यहां पे अच्छा करते हो ना, जो कि खंड का सेक्शन है, तो आई बेट यू कि तुम्हारा पेपर फाड़ू जाएगा, यानी कि बहुत अच्छा जाएगा। और अगर यहां पे फंसते हो, गलती करते हो, तो पेपर खराब जाने से कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि पहली बार टाइम वेस्ट होगा अगर यहां फंसोगे तो, क्योंकि ये एक भूल भुलैया की तरह है, फंसते जाओगे, फंसोगे तो टाइम वेस्ट होगा, लेंदी पेपर आता है, हिंदी का पेपर छूटेगा। सेकेंडली, अगर फंसोगे तो तुम लोगों का कॉन्फिडेंस डाउन होगा, जिसके कारण हिंदी ग्रामर सेक्शन में तुम लोगों को आता हुआ चीज नहीं कर पाओगे, लिटरेचर सेक्शन में आती हुई कहानी तुम लोग भूलने लगोगे। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि स्टार्टिंग अच्छा करोगे तो तुम लोगों का ओवरऑल पेपर अच्छा जाने से तुम लोग भी नहीं रोक सकते हो। तो यार देखो, सबसे पहले जो स्टूडेंट है फंसते यहां पे है अपठित काव्यांश में। यहां पे स्टूडेंट को यह नहीं समझ आता है कि कविता में बोला क्या जा रहा है एग्जैक्टली। कविता पल्ले नहीं पड़ती है एंड ये तुम्हारे साथ नहीं होता है, मेरे साथ भी होता था, लेकिन मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स को फॉलो करता हूं जिसे कविता समझ आती है, सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एंड सेकेंडली, यहां पे अपठित गद्यांश में यह होता है कि तुम लोग हमेशा फंसते जाते हो और उत्तर को ढूंढते जाते हो, लेकिन उत्तर मिलता ही नहीं है, क्योंकि ये जो सेगमेंट है ये बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा है। तो बड़े वाले चीज में तुम लोग फंस जाओगे आंसर ढूंढने में, छोटे वाली चीज में तुम लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि कविता में क्या बोला जा रहा है। तो इस वीडियो में सारी ट्रिक्स डिस्कस करेंगे एंड जो चेंजेस आए ना, सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस, उन पे बात करेंगे। तो अब आराम से चुकू-मुकू बैठो एंड एक चीज बताना कि सैंपल पेपर तुम लोगों ने लगाया है कि नहीं अभी तक, उसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेना अगर नहीं किया है अभी तक तो। और अगर इस वीडियो में 5K लाइक्स आते हैं तो मैं तुम लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। डन? अगर कर देते हो तो मैं करवाऊंगा। सबसे पहले तुम लोगों को स्टार्ट कैसे करना पेपर को वो जानते हैं। जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो तुम लोग क्या करने की सोच रहे हो? क्या 15 मिनट मिलेगा तो सारे क्वेश्चन को पलट के देखोगे कि कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन सा नहीं आता है। ग्रामर का ये क्वेश्चन आता है, वाह मजा आ गया, ये क्वेश्चन नहीं आता है, शिट यार, ये नहीं करना है। केवल 2 मिनट स्क्रॉल करोगे अपने पेजेस को, बाकी जैसे ही पेपर मिलेगा वैसे ही तुम लोग इस सेक्शन में आओगे एंड अपठित गद्यांश को सॉल्व करना, पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। उसको पढ़ना नहीं है, क्या करना है मैं बताता हूं। सबसे पहले पेपर मिलते ही तुम लोगों को अपठित गद्यांश का पहला 2 क्वेश्चन पढ़ना है, जो कि एमसीक्यू होगा। पहले मैं तुम लोगों को दिखाता हूं कि पेपर कैसे होने वाला है, तब आगे इस पे बात करेंगे। देखो, पेपर कुछ इस तरह का तुम लोगों का होगा, एग्जैक्टली सेम। आई थिंक तुम लोग तो, बहुत सारे लोग तो जानते भी नहीं होंगे पेपर में क्या चेंजेस है, वही बता देता हूं पहले। देखो, तुम लोगों का जो पेपर है पहली बार 7 मार्क्स का आएगा, ठीक है। 7 मार्क्स का इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि पिछले साल ये 6 मार्क्स का, 5 मार्क्स का आया था, इस बार 7 मार्क्स का है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखो, सबसे पहले 1 एमसीक्यू, 2 एमसीक्यू, 3 एमसीक्यू, 3 एमसीक्यू आने वाले और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। ऑल टोटल 7 मार्क्स होगा। वैसे ही कविता में भी सेम है, ठीक है। अपठित काव्यांश में भी सेम है, 1 एमसीक्यू, 2 एमसीक्यू, ठीक है, और 1 एमसीक्यू उधर था। तो तुम लोगों को ऑल टोटल यहां पर भी तुम लोगों का 3 एमसीक्यू और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे। टोटल 7 मार्क्स, 7-7 14 मार्क्स। अब क्या चेंजेस आए ये बाद में डिस्कस करेंगे, कैसे सॉल्व करना वो देखते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले, लेकिन उससे पहले एक और तुम लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज है, मुझे याद आई अभी, कि तुम लोगों के लिए मैं लेके आया हूं, यानी कि मोशन एजुकेशन लेके आया तुम लोगों का मोशन का स्कॉलरशिप टेस्ट। पहली बात, मोशन एजुकेशन क्या है? ये एक ऐसा तुम लोगों का ट्यूशन है जहां पर तुम लोग अपनी जेई और नीट की प्रिपरेशन करोगे क्लास 10th के बाद। अगर तुम लोगों का सपना है कि तुम लोगों को फ्यूचर में जेई या फिर नीट को क्रैक करना है, तो एक अच्छी कोचिंग तो जाना होगा ना, जो कि है मोशन एजुकेशन। ये लेके आए हैं मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट की सबसे पहली खासियत फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेकेंड खासियत, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। थर्ड खासियत कि ये है कि तुम लोगों को घर बैठे एग्जाम को अटेंड करना है, और अगर एग्जाम अच्छा जाता है तो तुम लोगों को 100% स्कॉलरशिप मिलने वाला है। इसलिए मैं इसके बारे में बता रहा हूं, ठीक है। तुम लोगों को 100% स्कॉलरशिप मिलेगा, रजिस्ट्रेशन फ्री है, टेस्ट लो घर बैठे बैठे और 100% स्कॉलरशिप लो, ठीक है।
मेरे अकॉर्डिंग एक बहुत अच्छा तुम लोगों का एक चांस मिला है कि तुम लोग फ्री में पढ़ सको, ठीक है। मोशन का एक टैगलाइन है, मोशन है तो भरोसा है, क्योंकि ये बेस्ट सिलेक्शन रेशियो देता है। नीट में इस साल 2024 में 92.63% आया है, ठीक है। जेई मेन में 68.0% आया है, जेई एडवांस में 52.89% आया है, जो कि बहुत अच्छा है। और एनवी सर को 18 साल का एक्सपीरियंस है एंड इनसे पढ़ोगे तो ये फ्रेंडली टोन में सारी चीजें क्लियर कर देते हैं। तो जाओ, रजिस्ट्रेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके रजिस्टर करो एंड तुम लोगों को जैसे ही टाइम आएगा टेस्ट का पता चल जाएगा, टेस्ट दो और 100% स्कॉलरशिप के साथ फ्री में पढ़ाई करो आईआईटी और जेई के लिए। चलो अब टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। टॉपिक ये है कि सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया कि पेपर कैसे आने वाला है, ठीक है। पेपर में क्या चेंजेस है बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपठित गद्यांश में जैसे ही तुम लोगों को पेपर मिलेगा, तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को पहले 2 प्रश्नों को पढ़ लेना है। 2 प्रश्नों को सबसे पहले पढ़ लेना। कोई कुछ भी बोले, कोई यूट्यूबर कुछ भी बोले, आंख बंद करके फॉलो कर रहे हो उसे। 2 क्वेश्चन पढ़ो, एमसीक्यू होगा पहला 2 क्वेश्चन, तो ऑप्शन मत पढ़ो, केवल क्वेश्चन पढ़ो। उसके बाद पहले पैराग्राफ को उठाओ, पहले पैराग्राफ को पढ़ना शुरू करो। पहले पैराग्राफ को पढ़ोगे तो पहला 2 क्वेश्चन मिलना, 2 क्वेश्चन का आंसर मिलना तय है, 100% तय है। सीबीएसई यही पैटर्न हर साल फॉलो करता है। एक क्वेश्चन तो मिलना 100% तय है, 2 का 2 भी हमेशा मिल जाता है, ठीक है। अगर लक बहुत खराब हुआ तभी 1 मिलेगा, नहीं तो 2 का 2 मिल जाएगा। क्लियर है। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो अपने दिमाग में रखना है कि अगर तुम लोगों को कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है इस लंबे से भूल भुलैया में, तो इग्नोर करो, आगे चले जाओ। लास्ट में अच्छे से अनसीन पैसेज को फिर से पढ़ना और उसके बाद लिखना, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं देना इस सेगमेंट को। क्लियर है। चौथा चीज ये है, कोई शब्द समझ नहीं आया तो क्या समझने की कोशिश करोगे, उतना टाइम नहीं है। उस शब्द को समझ के क्या करोगे, लिटरली तुम क्या करना है तुम्हें बता दे रहा हूं कि एक वाक्य है, एक शब्द उसमें नहीं समझ आ रहा है तो बस वाक्य को पढ़ो, तुम लोगों को वाक्य का मतलब समझ आ जाएगा। एंड ओवरऑल वही समझना जरूरी है, उस शब्द का मतलब समझना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो उस वर्ड को ऐसे ट्रीट करना कि मैं तुम्हें नहीं जानता, टाटा बाय है, मुझे समझना नहीं है। वाक्य को पढ़ो और ओवरऑल मतलब समझना, ठीक है। समझ गए कि अपठित गद्यांश में कैसे तुम लोगों को फेस करना है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। अब काव्यांश को क्या करना है, काव्यांश में जस्ट उल्टा करना है, जो मैंने उसमें बताया उसका जस्ट अपोजिट करना है। क्या करना है, सबसे पहले कविता तुम्हारा बहुत छोटा होता है तो कविता को 2 से 3 मिनट में पढ़ लो। पढ़ लो मतलब ऐसे ही नहीं पढ़ो, ध्यान से, एकदम अच्छे से ध्यान से पढ़ो, उसे समझो कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। उसके बाद पहले 2 प्रश्नों को देखो कि उसमें क्या पूछा गया है, ठीक है। ये भी कर लिया। उसके बाद तीसरा चीज तुम लोग जो नहीं करते हो, फीलिंग्स को नहीं समझते हो, बस अपनी गर्लफ्रेंड की फीलिंग को समझोगे, इसकी फीलिंग को भी तो समझो। तो तुम लोगों को फीलिंग समझना है अपठित काव्यांश का, कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, समझ रहे हो। अगर ये समझ लोगे तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे और इतना टफ तुम लोगों का काव्यांश नहीं होगा कि तुम लोगों को समझ नहीं आएगा कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। ओवरऑल मीडियम कैटेगरी का होगा और इस बार हिंदी का पेपर इजी आने के चांसेस है क्योंकि टाइम कम है, ठीक है। चांसेस है, नॉट 100%। तो फीलिंग को समझना, हमेशा सोचना कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, किस बारे में है कविता। उसके बाद मुश्किल शब्द मत समझना, मुश्किल शब्द को फिर बोल दे रहा हूं, इग्नोर मारना, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा दिमाग लगाने का। लास्ट में क्या कहने की कोशिश कर रहा है तुम्हारा जो कविता, वो समझना। कविता में एक चीज और तुम लोग कर सकते हो कि अपना जो है वो 1-2 वर्ड खुद से इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। यानी कि कविता में ये जो चीज है, तुम लोग तो कविता नहीं लिख सकते उत्तर में, एक सेंटेंस लिखना है, एक वाक्य लिखना है, तो वाक्य में शब्दों को भी 3-4 शब्दों को, यानी कि हल्का फुल्का शब्दों को इंक्लूड कर सकते हो। ये नहीं कि 5 लाइन में 4 लाइन अपने मन से लिख दिया और 1 लाइन कविता के ढंग से लिखा, नहीं। तुम लोग ये कर सकते हो कि 5 लाइन में से 1 लाइन तुम लोग अपने मन से लिख दिया, 4 लाइन कविता के ही प्रोस्पेक्टिव से लिखना है। बाकी एक चीज मैं यहां पे बताना भूल गया कि नेवर एवर इंक्लूड योर ओपिनियन इन अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश में अपने खुद के शब्द नहीं डालने हैं, इसमें तो खास कर नहीं डालने हैं, कविता में डाल सकते हो क्योंकि इसमें सारी चीजें हिंदी में रहती है, इसलिए खुद के चीजों को डालना एकदम स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। समझ गए, नहीं डालना है। नेक्स्ट चलते हैं, समझ गए कैसे टैकल करना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में किसी ने नहीं तुम लोगों को बताया, उस टाइप का मैं तुम लोगों को बोल देना कि प्रैक्टिस करना है, वो ये है कि तुम लोगों को इस बार एक अलग चीज देखने को मिलेगी पेपर में, वो है तुम लोगों का हिंदी में एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन।
जो तुम लोगों का कोई भी साल नहीं आता था, ये क्वेश्चन एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन जो तुम लोगों के सारे सब्जेक्ट में आते थे लेकिन इसमें नहीं आते थे, इसमें भी आने लगे हैं। क्वेश्चन क्या देखो, कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। ठीक है, ए और आर को दोनों को समझना होगा और सही विकल्प चुनना होगा। देखो ए क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मई को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया है। कारण उसके बाद बता दिया जाएगा। रीजन, ठीक है, रीजन क्या है, विश्व की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में चाय की अहमियत को समझाना। ये तुम लोगों का रीजन दे दिया गया है। अब दोनों को तुम लोगों को एनालाइज करना होगा और इनमें से सही उत्तर चूज करना होगा। ठीक है, सही ऑप्शन चूज करना होगा। क्या क्या है, कथन ए गलत है किंतु आर सही है, यानी कि कथन ए यानी कि पहला तुम लोगों का सेंटेंस एकदम गलत है और आर तुम लोगों का जो रीजन है वो सही है। कथन ए और आर दोनों गलत है, यानी कि ये दोनों गलत है। आगे क्या है, तीसरा ऑप्शन ये है, कथन ए सही है, कारण आर कथन ए का सही व्याख्या है, यानी कि सही एकदम एक्सप्लेनेशन है तुम लोगों का ए का आर। चौथा क्या ऑप्शन है, कथन ए सही है किंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है, यानी कि तुम्हारा ए सही है लेकिन उसका सही एक्सप्लेनेशन आर नहीं है, इसके बारे में बताया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं तुम लोगों को रिकमेंड करता हूं कि अच्छे से कर लेना, एक दो सैंपल पेपर लगा लेना अपने एग्जाम में बैठने से पहले, क्योंकि ये जो वीडियो मिलेगा इसके बाद भी इनफ ऑफ टाइम रहेगा कि तुम लोग थोड़े से भी प्रैक्टिस कर पाओ। और अगर एक्सप्लेनेशन चाहिएगा इस सैंपल पेपर में तो 5K लाइक्स का टारगेट देता हूं, करवा दो एंड मैं तुम लोगों को वीडियो ड्रॉप कर दूंगा, पूरा सारी चीज अच्छे से समझा दूंगा। बाकी एक और इसमें जो चेंजेस था वो मैंने बता दिया कि मार्क्स इस बार अलग है। और हाँ, इसमें तुम लोगों को एक क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग 100% रहेगा, लेकिन ये जो मैच द फॉलोइंग है ये बहुत इजी है, एक्सट्रीम इजी है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, पहले इसे पढ़ लेना। ठीक है, पहले ऑप्शन पढ़ लेना फिर उत्तर पढ़ना। ठीक है, इसे पढ़ोगे तो पता चलेगा कि लगभग में कौन सा सही है, बहुत ईजी है ये। अब बढ़ते हम लोग कविता सेक्शन में कि क्या इसमें है। ठीक है, कविता में एक सेकेंड, हाँ इसमें भी तुम लोगों का एसर्शन और रीजन है। तो यार ये जो चीज़ है इसके बारे में कोई भी नहीं बात कर रहा था, तो ध्यान रखना कि इस टाइप का भी चीज़ इंट्रोड्यूस हो गया है। एंड तुम लोगों को हिंदी के पेपर में ये जो तुम लोगों का एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन है ये देखने को मिलेगा। ओके, समझ गए। अब वीडियो बहुत लंबी होती इसलिए मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं सारी चीजों को। अगर मैं करने बैठा ना तो लिटरली 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा, जो आई नो तुम लोग नहीं देखोगे। इसलिए मुझे भी लगना चाहिए कि हाँ तुम लोगों को नीड है, इसलिए 5K का टारगेट रखते, करवा दो एंड मैं तुम लोगों को डिस्कस करूंगा सारी चीजें। और यार कहीं पे भी डाउट होगा तो यार कमेंट एरिया खुला हुआ है, तो शर्माना मत अपने आयुष भैया से जरूर से बताना कि कहीं पे भी डाउट होगा। इंस्टा पे फॉलो कर लेना और मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मजा करेंगे एग्जाम के बाद। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से पढ़ाई करो। टाटा बाय बाय।